हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आपको अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी किसी भी डेज की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपको उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम द हैसी पहल की शुरुआत की है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम द हैसी पहल की शुरुआत की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। क्या है मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने नीति आयोग यूएनडीपी हेड बुक लॉन्च की है। नीति आयोग यूएनडीपी, ठीक है, बुक का नाम है नीति आयोग यूएनडीपी। ठीक है, तो किसने नीति आयोग यूएनडीपी बुक लॉन्च की है? तो राजीव कुमार जी ने नीति आयोग यूएनडीपी बुक लॉन्च की है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री? रणदीप गुलेरिया को। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना कब सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास एक्स मिलियन की मेजबानी करेगी? भारतीय नौसेना कब करेगी? फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास एक्स मिलन की मेजबानी करेगी। कौन करेगी? भारतीय नौसेना। ठीक है, और कब? फरवरी 2022 को। फिर अगला क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक क्वेस्ट फॉर ए सुटेबल अफगानिस्तान ए व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? क्वेश्चन है कि इस बुक का लेखक कौन है? तो सजीत सरकार नाम है। सजीत सरकार, ठीक है, सजीत सरकार जी ने ये बुक लिखी है। बुक किससे रिलेटेड है? अफगानिस्तान से रिलेटेड। तो एक बार बुक का नाम जरूर याद कर लेना कि क्वेश्चन आ जाए। मान लो कि सजीत सरकार जी ने हाल ही में कौन सी बुक लिखी है, तो आपको बताना है कि कन्वेस्ट फॉर ए सुटेबल अफगानिस्तान ए व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भारत ने किर्गिस्तान को कितने मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है? भारत ने किर्गिस्तान को कितने मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है? तो कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? 200 मिलियन डॉलर। ठीक है, 200 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है भारत ने किर्गिस्तान को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी को। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को अपना पूर्वकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को अपना पूर्वकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो किसने को किया है? भारत को। पीएम है नरेंद्र मोदी जी और राजधानी है दिल्ली। ठीक है, फिर क्वेश्चन है एनएचआरसी ने अपना 28वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 22 अक्टूबर को अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है एनएचआरसी ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है? किसने बताया है? भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। किसने? आईएमएफ ने।
फिर अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, अमित खरे को। फिर अगला क्वेश्चन है पीएमओ के नए संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहती को। किसको? मीरा मोहती को नियुक्त किया गया है पीएमओ के नए संयुक्त सचिव के रूप में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने वेलियात नामक वायु रक्षा अभियान शुरू किया है? अभ्यास शुरू किया है। किस देश ने वेलियात नामक वायु रक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो किसने किया है? ईरान ने। ठीक है, ईरान ने ईरान ने वेलियात नामक वायु रक्षा अभ्यास शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन है सितंबर 2021 में भारत की के खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही? सितंबर 2021 में कितने प्रतिशत रही? 4.35%। अभी हाल ही में आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको भी पता है कोई राजस्थान से कोई बच्चा राजस्थान ग्राम सेवक के वो होने वाले हैं दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में राजस्थान ग्राम सेवक के पेपर होने वाले हैं। अभी एचपी पुलिस का निकला हुआ है, अभी हरियाणा पुलिस के चल रहे हैं। ठीक है, 27, 28 और 29 27, 28 और 29 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, जो मेल्स कैंडिडेट हैं उनके। ठीक है, और अभी जस्ट 23 और 24 अक्टूबर को 2 दिन चलेंगे राजस्थान पटवारी के एग्जाम। ठीक है, पटवारी के एग्जाम एडमिट कार्ड कल आ चुके हैं। आप अगर किसी ने फॉर्म फिल किया हुआ है तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान पटवारी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 23 और 23 और 24 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये शायद ना रहे, लेकिन जितने भी करंट अफेयर के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो एक एक क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और ये मेरी गारंटी की बात है कि सितंबर अभी एसएससी जीडी का भी होने वाला है। ठीक है, एसएससी जीडी भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी अभी। तो एसएससी जीडी का, राजस्थान ग्राम सेवक का, ठीक है, ये तो अभी तो पटवारी वाले तो अभी जस्ट पास में ही आ गए, तो उनमें तो ये शायद करंट अफेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। लेकिन आने वाले इससे मंथ के बाद जितने भी एग्जाम आएंगे ना, उनमें ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है, 13 अक्टूबर को। फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण 2021 का विषय क्या रखा गया, मतलब थीम क्या रखी गई इसकी? ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई थी वो बतानी है। तो थीम देखो, दोनों देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लेना, जिनको इंग्लिश में थीम याद करनी है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, जिनको हिंदी में करनी है वो हिंदी में कर सकते हैं। दोनों ही मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं कि विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का थीम क्या रखी गई कि विकासशील जो देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क और डिजास्टर लॉस, आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो एमी हंटर। एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? एमी हंटर। और एक हमने पढ़ा था कि टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो है स्मृति मंधाना। ठीक है, ये है टेस्ट क्रिकेट में, ये है एक दिवसीय मतलब वनडे मैच में शतक लगाने वाली सबसे छोटी उम्र की महिला। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित या चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार
उसको जो क्वेश्चन आपके बीच में कहीं पे भी इम्पोर्टेंट बन रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित ट्रेन का अनावरण किया है। तो किसने किया है? जर्मनी ने दुनिया की पहली स्वचालित या चालक रहित ट्रेन का अनावरण कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई का निधन हुआ है? तो इफको, IFFCO, इफको के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह का नकई का निधन हुआ है हाल ही में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत पीके बोर्ड चैंपियन पे के भारत पे क्या भारत पे बोर्ड के चैंपियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड के चेयरमैन, सॉरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, चेयरमैन को तो थोड़ा दिमाग आउट हो गया था। तो चेयरमैन को क्या है? चेयरमैन नहीं, सॉरी चैंपियन नहीं है, चेयरमैन है। ठीक है, तो भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रजनीश कुमार को ठीक है, रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की पहली PM वानी परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? तो कुरनूल से। आंध्र प्रदेश की पहली PM वानी परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? तो कुरनूल से यह परियोजना शुरू की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ने 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है किसने? राजस्थान में। कैपिटल है जयपुर, ठीक है, कैपिटल है जयपुर और CM है अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत। राजस्थान ने 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। फिर अगला क्वेश्चन है, ICC सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, सितंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? संदीप लामी छाने को और हिथर नाइट को और संदीप लामी छाने को। फिर अगला क्वेश्चन है, 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी जो है वो 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, देखो यहाँ से लेकर कंटिन्यूसली क्रिकेट के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले आया है कि वनडे में शतक लगाने वाली पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो एमी हंटर जो है वो वनडे में एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो यहाँ से राजस्थान ने 37वीं सब जूनियर में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ICC सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला है? संदीप लमीछाने और हिथर नाइट को। 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश की निर्मित रूस स्पुतनिक लाइट को निर्यात को WHO ने मंजूरी दी है? किस देश में निर्मित देखो किस देश में निर्मित रूस की स्पुतनिक लाइट के निर्यात को मंजूरी दी है WHO ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO की फुल फॉर्म है। भारत में किस देश में, ठीक है, किस देश में? भारत में आएगी स्पुतनिक लाइट। फिर अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान G20 विशेष शिखर सम्मेलन बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अफगानिस्तान G20 शिखर सम्मेलन बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? PM मोदी ने, ठीक है, PM मोदी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से।
फिर अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति चुनाव में भाग लेने की पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य ने लगा दिया है? तो हरियाणा राज्य ने अपने कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। आरबीआई ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है? तो यूनिटी स्मॉल यूनिटी UNITY यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया है। किसको दिया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। फिर से एक बार रिपीट करवा दे तो किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो क्या लगा दिया? हरियाणा में। G20 शिखर सम्मेलन, अफगानिस्तान का G20 शिखर सम्मेलन था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी ने किया। किस देश में निर्मित रूस की स्पुतनिक लाइट को निर्यात करने को WHO ने मंजूरी दी है? तो भारत को दी है। अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। ICC सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो संदीप लमीछाने और हिथर नाइट को। राजस्थान ने 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य की पहली पीएम वानी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? कुरनूल से। भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है किसके अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह का निधन हुआ? तो इफ्को के अध्यक्ष का निधन हो गया है। किस देश ने पहली शौचालय ट्रेन का अनावरण किया है? जर्मनी ने किया है। एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? एमी हैंटर बनी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का विषय क्या रखा गया? तो विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसका विषय रखा गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया। सितंबर 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही? 4.35% रही। किस देश ने वेलियात नामक वायु रक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो ईरान ने किया है। पीएमओ के नए संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहती को नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अमित खरे को। IMF ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है? भारत की अर्थव्यवस्था को। NHRC ने अपना 28वां स्थापना दिवस कब मनाया? 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? भारत को किया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण कुमार मिश्रा जी को। भारत ने किर्गिस्तान से कितने मिलियन डॉलर किर्गिस्तान को देने की घोषणा की है? तो $200 मिलियन। लॉन्च पुस्तक कन्वेस्ट फॉर ए सुटेबल अफगानिस्तान ए व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो के लेखक कौन है? तो सजीत सरकार। ठीक है। भारत नौसेना ने अक्समिलन कब शुरू होगा? फरवरी 2022 में। 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको मिला? रणदीप गुलेरिया को। किससे नीति आयोग UNDP हैंडबुक लॉन्च की है? राजीव कुमार जी ने। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी पहल की शुरुआत की? तो किसने? मणिपुर राज्य ने। तो फ्रेंड्स ये थे अपने आज के करंट अफेयर 14 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो 14 अक्टूबर के करंट अफेयर मैंने आपको करवा दिए हैं। जितने भी करंट अफेयर हैं आप उनको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एक एक करंट अफेयर को अच्छे से देखना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं भी स्किप नहीं करनी है। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है फ्रेंड्स, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपका ना छूट पाए। हो सकता है आप एक क्वेश्चन स्किप कर दो और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो नुकसान हो जाएगा ना एक नंबर का, और एक नंबर का बहुत मायना होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी करंट अफेयर का बेनिफिट मिल सके, उनके भी करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना दिया गया कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू एंड लव यू ऑल।